दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के आरक्षण में के बारे में। जो हाल ही फिलहाल नीतीश कुमार ने जो बिहार की आरक्षण थी उसकी दायरा बढ़ाई थी। वो अपने राज कोटेश के पैसे खर्चा करके उन्होंने जातीय जनगणना और कास्ट सेंसस उन्होंने करवाई और आर्थिक गणना भी करवाई। लेकिन 20 जून के पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार को फटकार लगा दी और 65% जो आरक्षण था उसको रद्द कर दिया। और रद्द करने का कारण क्या था? रद्द करने का जो पटना हाई कोर्ट ने रीजन और कारण बतलाया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ये संविधान का विरोध है या खिलाफ है। इसका हवाले देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार की फटकार लगाई थी 65% आरक्षण के लेके। लेकिन उसी समय पक्ष और विपक्ष ने कहा था कि हम अगर हाई कोर्ट ने नहीं सुनी है पटना हाई कोर्ट में तो अपील करेंगे। लेकिन आज बेहद 10 दिन हो रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी ने, किसी दल ने, किसी नेता ने सुप्रीम कोर्ट ने में पुनः आज का डायल नहीं की या फैंसी कार्रवाई के लिए उन्होंने कोई भी अपील नहीं की। तो पक्ष और विपक्ष के तो खैर रहना ही दीजिए। और कुछ दलित नेता हैं जिन्होंने कहा था, सोशल मीडिया पर हमने देखा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में इसका हम करेंगे, कंप्लेन करेंगे इसके बारे में, लेकिन वो लोग भी नहीं करें। अब बतलाते हैं, बिहार में लोकसभा की सीट है 40, लेकिन उसमें से 6 SC ST के लिए रिजर्वेशन मतलब सुरक्षित किया गया है, मतलब रिजर्वेशन में वो आता है। तो ये 6 ने तो क्या कर रहा है या किसी पार्टी का तलवा चाट रहे हैं। अब तक बेहद 10 दिन होने जा रहे हैं, आरक्षण को रद्द कर दिया है। आरक्षण में दायरा किसको किसको बढ़ा था, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। OBC उसको 12% बिहार रिजर्वेशन थी, जिसको 18% की गई थी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसकी आरक्षण बिहार में 18% थी, उसकी बढ़ा को दायरा 25% की गई थी। SC ST के लिए 16% आरक्षण थी, उसको बढ़ा 20% दायरा की गई थी। लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने हाई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अपील नहीं की है, इसके बारे में कंप्लेन नहीं किया है। लेकिन उसी 20 जून के पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार को फटकार दी थी आरक्षण को दायरा बढ़ाने के लिए। अब आते 9वीं अनुसूची के बात कर लेते हैं। 1951 में जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, उसी समय 9वीं अनुसूची का बनाई गई थी। और उस 9वीं अनुसूची में उस चीज़ को रखा जाता है या जो बार बार मुद्दों में रहता है या बार बार सरकार इसके खिलाफ हो जाता है, मतलब ऐसे चीज़ को अगर 9वीं अनुसूची में डाल जाए जिसका कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किसी भी स्तर पर उसको कंप्लेन नहीं किया जा सकता है, मतलब फिर से उस मामले में सुनवाई नहीं हो सकती है। आमतौर भाषा में अगर 9वीं अनुसूची में अगर हम कोई भी चीज़ को अगर रख दी जाए, कोई भी प्रावधान को, तो कोई सुप्रीम, हाई कोर्ट या न्यून कोर्ट में कोई अपील नहीं कर सकती है, उस मुद्दे को बार बार छेड़ नहीं सकते। अब आते तमिलनाडु, यहाँ पर 69% रिजर्वेशन है। सोचिए, वहाँ पर 65% देने में पटना हाई कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण को दायरा को हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं इसमें संविधान का विरोध है। लेकिन तमिलनाडु वहाँ पर 69% रिजर्वेशन है। आखिर क्यों? सुप्रीम जो तमिलनाडु का जो आरक्षण है 69%, वह 9वीं अनुसूची में डाला गया है, इसीलिए वो अब तक है। यहाँ तमिलनाडु के लोगों को मिल रहा है आरक्षण का लाभ। अब आते हैं अमर आज़ाद, नाम सुना ही होंगे, अभी शायद बहुजन समाज पार्टी में है। उन्होंने 1 जुलाई को रखी है आरक्षण मोर्चा करके, उन्होंने
4 बजे मीटिंग, मतलब जो धरना प्रदर्शन है वो रखे हैं। तो सोचिए बहुजन दलित कहाँ सो गए। मैं जानता हूँ कि जो 6 सीट पर जीत के जाते हैं SC ST के लोग, वो तो पार्टी के तलवे चाट रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर है जो ही व्यक्ति एक्टिव, वो अपनी बात को दमखम से रख रहे हैं। लेकिन जो भी होगा, आप लोग हाई कोर्ट में अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए, जल्दी से जल्दी। एक बात और,